जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको एलएस ऑनलाइन क्लासेस की न्यू क्लासेस में। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे के बाद दूसरा दिन है, ठीक है। और इसमें वो प्रश्न के देखेंगे क्योंकि हम आप लोग को बोले थे, वादा किए थे, प्रीवियस ईयर का बैक क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो आज हम लेके आए हैं आरआरबी द्वारा पूछा गया है 1992 में प्रश्न पूछा गया। इससे आगे से लेकर अभी तक पूछा गया प्रश्न आप लोग को सारे को सारे मतलब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, हर एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए आपको एलएस ऑनलाइन क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और कर दीजिए ताकि आप लोग को हर एक वीडियो आप लोग को मिल जाए और आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो पर विजिट किए होंगे तो कुछ ना कुछ सोच के, और हम भी यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ लेके आए, ठीक है। तो चलते हैं 1992 में कैसा प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो और धीरे धीरे हम इसका क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है, ठीक है। जनगणना किस संघ के वर्णित है? जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत? संघ सूची के अंतर्गत किसका वर्णित है? जनगणना का वर्णित। आगे, भारत का संविधान भारत की राज्य संघ के रूप में वर्णित है, ठीक है। आगे क्यों? महिला क्या है? मछलियों के यकृत तेल में जो विटामिन डी की प्रचुरता होती है, किसकी होती है? विटामिन डी की प्रचुरता ज्यादा होती है। आगे की ओर देखते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर कहाँ है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है। आप लोग याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो बाबर नामा के लेखक कौन है? तो बाबर है, ठीक है। बाबर नामा के लेखक कौन है? तो बाबर है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मतलब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्यों? प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रा है? दूरी की मात्रा है। आगे क्यों? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, मानव शरीर का जो होता है तापमान वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे की ओर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह का द्वितीय था। क्या है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी दिया था। कौन दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। आगे की ओर, राशियों की संख्या कितना है? तो राशियों की संख्या कुल 12 है। राशियों की कुल संख्या कितना है? 12 है। राशियों की कुल संख्या कितना है? 12 है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। याद रखिएगा, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। आगे की ओर, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। क्या था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। आगे क्यों? मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है, ठीक है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। आगे क्यों? सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था, ठीक है। सिनेमा का आविष्कार कौन किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। आगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आगे की ओर यहाँ पे चलिए, बहुत अच्छा। यहीं पर आप लोग को ये प्रश्न जो है यहीं तक पूछा था, ठीक है। और आगे अब हम लोग देखेंगे, ये आप लोग के लिए अब 97 में कुछ मतलब ये था, 92 ये सब चलते हैं और आगे की ओर प्रश्न हम बढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।